तो लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और अपन ने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ा था, अब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करें। ठीक है, व्हेन बाइडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट से स्टार्ट करना था, राइट? आपने मुझे याद दिलाया, बिल्कुल बेटा, अपन वहीं से शुरू करते हैं। अगर बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे तो अपन को क्या करना, बिल्कुल। इसलिए मैं लास्ट में वो मतलब क्लास खत्म करने से पहले मैंने लिखा था, मुझे याद है। सो व्हेन बाइडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट, अब देखो अपन ने क्या था इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 only DsP2 for coordination number 4 can show geometrical isomerism equal to 4 can show geometrical isomerism। ये अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है ना? तो अब अपन को डिस्कस करना था व्हेन बाइडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट। अभी ना अगर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, लिगेंड इज प्रेजेंट, तो एक बात देखो, अगर बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो जैसे मान लो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि मतलब वी आर हैविंग अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अपन को कैलकुलेट करना आता है DsP2 कैसे कैलकुलेट करना। तो अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, ये बॉन्ड्स है, और अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास En है, मतलब NH2 ले लेता हूं, En ऐसे CH2 है और NH2 ऐसे कर लेता हूं, और इधर मेरे पास Cl है और इधर मेरे पास Br है। तो अपन क्या करेंगे, देखो En की वजह से इधर भी नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, तो मैं इसको सिस बोल सकता हूं, लेकिन मैं इसका ट्रांस नहीं बना सकता, है ना? ये सिस आइसोमर तो बोल सकता हूं, दोनों एक साथ एक ही जैसे हैं, बट मैं इसका ट्रांस नहीं बना सकता। बट वी कैन नॉट फॉर्म ट्रांस, वी कांट फॉर्म ट्रांस आइसोमर। अपन ना इसको ट्रांस आइसोमर नहीं बना सकते। अगर जिसका ट्रांस नहीं बना सकते उसका सिस भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाए। तो ये ज्योमेट्रिकल आप ट्रांस बनाओगे तो अपन ऐसे कहेंगे सर क्यों नहीं बना सकते, ये लो मैं बना देता हूँ। ये लो, एक Cl इधर है, एक Br इधर है, एक NH2 इधर है और एक NH2 इधर है, लो बन गया। अब बताओ क्या करना है? तो अपन कहेंगे भैया एक बात बताओ, ये जो CH2 है इनको कहाँ लिखोगे? तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, ऐसे ऊपर से लिख देंगे ऐसे, भाई इधर से NH2, एक CH2 इधर और एक CH2 इधर और एक CH2 ऐसे लिख देंगे, हो गया। भाई ऐसे ऊपर से ऐसे इस प्लेन में ना रिंग बना दूंगा, 5 मेंबर रिंग जैसे बना हुआ है इस प्लेन में। तो अपन कहेंगे भैया अगर आप ऐसे रिंग बनाओगे तो ये प्लेनर नहीं होगा ना फिर, और मॉलिक्यूल DsP2 का मतलब है कि मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए, तो फिर ये प्लेनर नहीं होगा, और प्लेनर नहीं होगा तो ट्रांस नहीं बता पाएंगे, नॉन प्लेनर, तो इसका ट्रांस। ठीक है, तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, क्या हम किसी भी बाइडेंटेड लिगेंड का ट्रांस नहीं बना सकते? तो अपन कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रांस नहीं बना सकते, अपन ट्रांस तो बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको इस टाइप से लेना पड़ेगा। मतलब अपने पास ऐसे होगा, अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, दैट कैन बी ट्रांसलेट दिस। भाई एक O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, CH2 हो गया, एक NH2। तो यहाँ पर जैसे अपन ने लिखा था ना, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो जाएगा इस कंपाउंड का? तो अपन कहेंगे ये ऐसे रहा होगा सर, MEnClBr, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, En बाइडेंटेड होगा, राइट? लेकिन यहाँ पर जो मैं लिखने वाला हूँ, इसमें मैं लिखने वाला हूँ M ग्लाइसिन होल ट्वाइस, ये ग्लाइसिन होता है, Gl ऐसे करने वाला हूँ। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, इसमें ना ग्लाइसिन आप 2 लिखने वाले हैं, मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, CH2 और NH2 बनाएंगे। तो अपन को यहाँ साफ साफ दिख रहा है ना, दोनों N एक ही तरफ 90 डिग्री पे, दोनों O 90 डिग्री पे, तो मैं इसमें ट्रांस बना सकते हो क्या सर? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को इधर लिखता हूँ और नाइट्रोजन को इधर लिखता हूँ, तो बन गया ना ट्रांस अपने पास। तो बना के दिखाओ सर पूरा। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये NH2 है और इधर CH2 लिखूंगा, इधर C डबल बॉन्ड O लिख दूंगा, इधर ऐसे लिख दूंगा भाई C डबल बॉन्ड O हो गया और इधर CH2 हो गया
और इधर NH2 हो गया, लो भाई बन गया, वी गॉट लाइक। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये सिस आइसोमर हो गया, फिर अपने लिए ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर, ये ट्रांस आइसोमर, और दे आर प्लेनर है क्योंकि ये भी रिंग उसी प्लेन में है, ये भी रिंग उसी प्लेन में है, तो अपन इसको ट्रांस आइसोमर लिख सकते हैं। तो अपन कहेंगे अच्छा सर ठीक है, एक बात बताओ आप, क्या मैं इसमें अगर अलग अलग एटम लेता तो नहीं बता पाता क्या, ये ट्रांस आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है, राइट? तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, अगर मान लो आप मुझे ऐसे कर दो, ठीक है, अगर आप मुझे, मैं थोड़ा इधर बना लेता हूँ, ठीक है ना, अपन कहेंगे ये एग्जांपल अपने पास अलग है, एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड एग्जांपल है। अब अपन कहेंगे सर एक काम करते हैं, अपन एम ग्लाइसिन लिखते हैं और अब Cl और Br लिखते हैं, अब बताओ बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो अपन कहेंगे ठीक है, एक बार बना के देख लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं भाई बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो इधर Cl है, इधर Br है, तो अपन कहेंगे देखो सर, इधर मैं ऐसे लिखूंगा और इधर NH2 है और इधर मैं CH2 लिखूंगा। तो अगर आप CH2 लिखोगे इधर, तो अपन कहेंगे देखो सर, एक बार Br को O के साथ अपोजिट बता दूंगा और एक बार मैं Cl को O के साथ अपोजिट बता दूंगा, जैसे EZ टाइप, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ट्रांस आइसोमरिज्म इसमें है ना, इसमें भी पॉसिबल है। कैसे? अपन इसको कुछ नहीं कर रहे, अपन ने इसको कुछ नहीं किया है ना। हमारे एग्जाम होने वाले हैं 27 जुलाई से, अच्छा, लेकिन 27 जुलाई से बेटा हाफ ईयरली थोड़ी हो गया, हाफ ईयरली नहीं होगा ना, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के मार्क्स ही अपन से कहा गया ना। हाँ, यूनिट टेस्ट कोई बात नहीं, यूनिट टेस्ट में अगर कोई मतलब है तो आप बता देना कि भाई यूनिट टेस्ट में ये है, तो अपन उसको देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इंटीग्रेटेड बच्चों के लिए अपन एक क्लास लगा सकते हैं। नॉन इंटी में ये रहता कि मुझे पता रहता है कि वो स्कूल में तो पढ़ ही रहे हो, तभी तो क्लास नहीं लगाते सुबह वीकडेज में। अच्छा, ये मार्क्स नहीं सीबीएसई को नहीं जाएंगे, ओ यूनिट के मार्क्स कैसे जाएंगे सीबीएसई को? वो झूठ बोल रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप पढ़ो बिल्कुल, है ना। सीबीएसई ने तो साफ साफ कहा ना कि अपन से क्या क्या करने वाले हैं, वो 2 पार्ट में लेने वाले हैं एग्जाम 12th क्लास का, एक नवंबर में जो हाफ ईयरली होगा और एक फाइनल एग्जाम, 2 से ही वो आपको मार्क्स देंगे। सो अपन कहेंगे ऐसे तो अपन बता सकते हैं, तो ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा। और कोई कंडीशन सर? तो अपन कहेंगे भाई देखो यही एक कंडीशन है जिसमें अपन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बता सकते हैं, इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मेरे पास ऐसे कोई मेटल है, और एक मिनट रुकना है, एक मिनट, तो डॉगी की आवाज आ रही थी फालतू। चलो, तो व्हाट विल राइट ना, अपन क्या करेंगे, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या कर सकते हैं अपन, तो देखो सबसे पहले अगर अपन को कोई कैलकुलेशन करना है तो इसके अलावा वैसे कोई कैलकुलेशन है नहीं और ज्यादा। अब अपन कहेंगे भाई मेटल है, और अब जैसे अपन ने ये लिखा हुआ है तो अलग अलग भी हो सकते हैं क्या? तो अगर ऐसे है ऑक्सिलेट आएंगे, ये ऑक्सिलेट हो गया, और एक ग्लाइसिन ले लेते हैं अपन, ग्लाइसिन तो ऐसे हो जाएगा। तो अपन कहेंगे सर देखो साफ साफ दिख रहा है ये आपने दोनों सेम ग्रुप लगाए, यहाँ डिफरेंट लगाए, तो क्या मैं इसमें बता सकता हूँ? तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना, ये दोनों में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों में प्रॉब्लम हो भाई, ये 90 पे है तो मैं सिस बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसका ट्रांस नहीं बना सकता ना, इसको ट्रांस ले जा सकता, इसका ट्रांस कैसे? अगर कुछ NH2 वगैरह होता है या कोई डिफरेंट, क्योंकि 3 एटम एक जैसे हो गए ना, अब 3 एटम एक जैसे हो गए तो मैं कैसे बताऊंगा? इसको इनवर्ट करूंगा तो भी अपन को लिखेगा कि भाई एक 2 ऑक्सीजन अपोजिट है और एक ऑक्सीजन NH2 अपोजिट है। इसको भी अपन अगर स्विच करेंगे, मतलब NH2 को ऊपर और ऑक्सीजन को नीचे, तब भी वही आएगा कि भाई 2 ऑक्सीजन अपोजिट होंगे, एक N और एक ऑक्सीजन अपोजिट होगा, सो इट कैन नॉट शो, कांट शो ज्योमेट्रिक।
तो इस इट कांट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो देखो ये शो किया था, ये नहीं किया था, ये शो किया था, ये भी नहीं किया। तो मुझे लगता है बाइटेंटेड में अपन को अच्छा खासा आइडिया मिल गया। अब अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, क्योंकि ये तो अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लास्ट टाइम भी अपन ने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को। अब अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे। तो चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म in compounds with coordination number 6 with coordination number 6 is equal to 6। अब अपन को एक बात पता है, देखो सर 6 अगर होगा तो ये दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 और दूसरा हो सकता है d2sp3। तो अपन कहेंगे दोनों ही केस में ये ऑक्टाहेड्रल है। अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो नॉन प्लेनर है, एंड दैट इज नॉन प्लेनर। और अगर नॉन प्लेन मतलब ऑक्टाहेड्रल है तो नॉन प्लेनर अपन को पता है, लेकिन इसमें 4 ग्रुप तो सेम प्लेन में हो सकते हैं ना, इसमें 4 ग्रुप तो सेम प्लेन में हो सकते हैं। तो इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही अपन को बताएंगे दैट इज ज्योमेट्री। देख लो किसी चैप्टर 7 पी ब्लॉक का 2 सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये क्या है भाई 1 6 7 और 2 एंड सॉल्यूशंस। तो इसका क्या करना है बेटा शनवी, ये जो तुमने चैप्टर्स लिखे ये है क्या? एग्जाम में इतना सारा एग्जाम में क्यों दे रहे हैं भाई? कुछ भी एग्जाम में दे रहे हैं यार, और भी है और इतना सारा हो भी गया, कंप्लीट हो गया इतना सारा। स्कूल वाले कुछ पढ़ाते भी हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। हेलो एल्केन्स फिनोल्स, ठीक है चलो कोई डाउट्स होंगे तो तुम पूछ लेना। तो अपन कहेंगे इसमें ना द फोर ग्रुप लाई इन द सेम प्लेन, अपन को बोलेंगे। तो लेट अस चेक द स्ट्रक्चर, अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देख भाई अगर अपन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अपन लिखेंगे ऐसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, एक ग्रुप ऐसे होगा और एक ग्रुप ऐसे, एक ग्रुप ऐसे। तो अपन एक लिगेंड यहाँ लिखेंगे, एक लिगेंड यहाँ लिखेंगे, एक लिगेंड यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में तो 6 लिगेंड्स होंगे, 3 4 5 और ये 6 लिगेंड्स होंगे, ये 6 लिगेंड्स। अब अपन क्या करेंगे, देयर आर, अपन लिखेंगे इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो देयर आर 3 प्लेन्स in which 4 groups are present in the same plane, are present in the same ना सेम। तो चलो लिखते हैं अपन 4 ग्रुप इन द सेम प्लेन। तो अपन लिखेंगे प्लेन 1, क्या लिख सकते हैं अपन 2 3 4 5 दे विल बी इन द सेम। भाई ये तो स्क्वायर प्लेन है ना, 2 3 4 5 दे आर इन द सेम प्लेन 2 की बात। अब इसमें अपन सबको पता है कि देयर आर हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल इन दिस, बताओ भाई हाउ मेनी 90 डिग्री angles are present in this? How many 90 degree bond angles are present in this? कोई बताएगा? ये कई बार पढ़ा हुआ है, ये भी 90 होता है ना, मुझे लगता है बताया। How many 90 degree are present? अब इसका इन चारों के साथ 90 होगा। ये परपेंडिकुलर है ना इससे, ये वाला पॉइंट इन चारों से परपेंडिकुलर है, तो 4 हो गए 1 2 3 4, और इसका भी इन चारों से 90 डिग्री होगी, तो 490 बॉटम साइड से होगी।
और 490 इन प्लेन्स में ही होंगे, इन दोनों में भी 90 है, इन दोनों में भी 90 है, इन दोनों में भी 90 है और इनमें भी, मतलब 12 90 डिग्री बॉन्डिंग होल्स होते हैं। 12 90 डिग्री बॉन्डिंग, तभी तो मैंने लिखा ये चारों एक ही प्लेन में स्क्वायर प्लेन, और ये बॉन्ड उनसे परपेंडिकुलर है। तो एक प्लेन में क्या, और ये वाला बॉन्ड भी नीचे से परपेंडिकुलर है इन चारों से, दैट इज ऑक्टाहेड्रॉन। समझ में आया? अगर नहीं आया तो बोलो। तो फिर अगर सारी बॉन्ड एंगल 90 है तो फिर 1 3 4 6 ये भी तो एक प्लेन होगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर एज्यूम कर लो और ये स्क्वायर प्लेन है, सारे बॉन्ड एंगल 90 है ना। तो दूसरा प्लेन हो जाएगा अपने पास 1 3 4 6, एक प्लेन ही हो जाएगा। और थर्ड प्लेन जो अपन बताएंगे वो थर्ड प्लेन हो जाएगा अपने पास, दैट इज 1 2 5 6, क्योंकि ये इधर अब इन दोनों को परपेंडिकुलर एज्यूम कर लेते हैं और इससे स्क्वायर प्लेन, ये सभी के बीच में बॉन्ड एंगल 90 है ना, तो दे विल बी द स्क्वायर प्लेन, चारों एक ही प्लेन में होंगे ना। फिर अपन लिखेंगे 1 2 5। देखो भाई, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है किसी भी प्लेन को कि वो कैसे, ये तीन प्लेन्स है। अब अपन को तीनों प्लेन में चेक करना पड़ेगा कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे बनाए। अपन को तीनों प्लेन्स में चेक करना पड़ेगा, अगर किसी भी प्लेन में अपन को सिस ट्रांस मिला तो अपन उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताएंगे। सो वी हैव टू check the geometrical isomerism in all planes, isomerism in all planes। अपन को ये तीन प्लेन्स में चेक करना पड़ेगा, अगर किसी में भी सिस ट्रांस आया तो अपन सिस ट्रांस बताएंगे, दैट इज ज्योमेट्रिकल। तो अब अपन कहेंगे सर अगर ये बताओ कि दो में सिस है एक में ट्रांस है तो क्या बताऊं, सिस बताऊंगा या ट्रांस बताऊंगा? अगर दो में सिस है और एक में ट्रांस है तो अपन कहेंगे भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, लेकिन सिस ट्रांस नहीं है, EZ से बताओ। चलो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से उसको डिस्कस करते हैं, राइट ना। तो चलो एग्जांपल, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको तीन प्लेन से चेक करना है। मेरे पास गिवन है एक मेटल है NH3 और Cl। अब अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से करना है। तो अपन कहेंगे देखो सर इसको बनाना है तो मैं ऐसे बना दूंगा, है ना। अगर इसको बनाना है तो मैं ऐसे बना दूंगा, कैसे, एक मेटल है आपने कहा और इधर मैं NH3 लिख लेता हूँ, इधर भी NH3 लिख लेता हूँ, और इधर अपन को पता है आप एक NH3 इधर लिख लो और एक NH3 आप इधर लिख लो, तो फिर इधर आप दोनों Cl लिख लो। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे सर इनको तो भूल जाओ, वो सिमेट्रिक है, इससे ही बता दो आप, इस वाले प्लेन से, जो आपने प्लेन 1 लिखा हुआ है ना उस प्लेन से बता दो आप। तो Cl के बीच में 90, NH3 के बीच में भी 90 है बॉन्ड एंगल, तो अपन कहेंगे इधर अगर इस प्लेन से चेक करोगे ना तो आपको सिस मिलेगा। तो अपन कहेंगे सर इस प्लेन से कुछ मिलेगा क्या, ये वाले मतलब प्लेन नंबर 1 की बात करते हैं पहले अपन, है प्लेन नंबर 1 मतलब ये वाले प्लेन की बात, इस प्लेन में मुझे सिस मिल रहा है, प्लेन 1 में सिस मिल रहा है। अब प्लेन 2 की बात करते हैं, मतलब ये वाला है ना, ये वाला प्लेन। तो अपन कहेंगे इस वाले प्लेन में ना तो सिस है और ना ही ट्रांस है। क्यों? क्योंकि उस वाले प्लेन में जो आपने बना रखा है ना वो उसमें ऐसे आ रहा है, भाई देख एक Cl के अपोजिट में NH3 बना दिया, और इस वाले प्लेन की बात कर रहे थे आप, ये वाला प्लेन, और NH3 भी अपोजिट है तो NH3 भी है। तो अपन कहेंगे एक बात बताओ, सिस बताऊं कि ट्रांस बताऊं NH3, क्योंकि NH3 90 पे भी प्रेजेंट है और NH3 180 पे भी प्रेजेंट है, तो क्या बताऊं? तो अपन कहेंगे इसमें कोई सिस ट्रांस, एंड फॉर द सेम रीजन अपन कहेंगे इस वाले प्लेन में ना तो सिस है और ना ही ट्रांस, इस वाले प्लेन में ना तो सिस है ना ट्रांस है, क्योंकि NH3 ट्रांस है और NH3 सिस भी है। ये दोनों NH3 में 90 डिग्री है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड आपने कहा था इन सब से परपेंडिकुलर है। So 6 is perpendicular to the plane of 2, that is 2 3 4 5. 6 is perpendicular to the plane of 2 3 4 5. 1 is perpendicular to the plane of 2 3 4 5.
राइट। तो अपन कहेंगे अगर ये सिस है सर तो इसका ट्रांस बना के दिखाओ, तो अपन ट्रांस बना देंगे। उसमें क्या है, ये देखो अपने पास मेटल होगा, इधर NH3, इधर भी NH3, वैसे ही रहने देते हैं, इसी को ट्रांस बना देते हैं। एक Cl इधर ले लो और दूसरा Cl लो भाई, ट्रांस। और इधर भी एक NH3 ले लो और एक NH3 इधर ले लो, 4 NH3 है तो आपने ले लिया, लो भाई NH3 हो गया। तो अब तुम देखो इसमें 180 पे Cl भी है और 180 पे NH3 भी है। तो देखो इस वाले स्क्वायर प्लेन में तो ये अपना सिस आइसोमर हो गया और ये अपना ट्रांस, ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस, राइट। अब अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ये हो गया, अपन दूसरे एग्जांपल मान लो सर मेरे पास ऐसे दूसरे मैंने कहा मेटल है मेरे पास और सपोज करते हैं अपने पास NH3 है, होल 4 है और ClBr है। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, आप इसको लिखोगे तो इसको भी बिल्कुल, अब आपने क्या किया, दो NH3 के बेसिस पे बता दूंगा भाई। अब इसमें सिस और ट्रांस बताना है तो ऐसे बता दूंगा, आपने लिखा तो है, अभी तो बताया ऐसे। तो आपने क्या किया, एक Cl की जगह Br तो लिखा है। इसी प्लेन से अपन ना वो प्लेन बनाएंगे जो इजिएस्ट दिख रहा होगा। ऐसे नहीं करेंगे कि भाई सब कुछ भी बनाते रहो कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे बनाऊंगा, बनाओ, लेकिन सारे बॉन्डिंग एंगल 90 है तो अपन को पता है आप कैसे भी बनाओ, लिखोगे तो यही ना। ये देखो, तो मैं NH3 के बेसिस पे सिस बताऊंगा क्योंकि उनमें 90 डिग्री का बॉन्डिंग है, राइट। तो NH3 के बेसिस पे सिस बताऊंगा, 90 डिग्री बॉन्डिंग है दोनों NH3। तो ये आपका सिस आइसोमर है। तो क्या करें फिर, इन NH3 को एक इधर लिख लो, Cl को उधर लिख दो तो ट्रांस हो जाएगा। तो विल राइट दैट इट विल बी ट्रांस, ये बताइए। यहाँ पर NH3 इसको ऐसे ही रखते हैं और स्क्वायर प्लेनर में बनाते हैं क्योंकि वो अपन को थोड़ा इजीली दिखता है कि आप क्या बना रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, दो NH3 के बेसिस पे दोनों NH3 को ट्रांस कर देते हैं। इधर भी NH3 है, इधर भी NH3 है, तो इधर Cl और इधर Br, तो ये ट्रांस हो गया, तो ये ट्रांस, राइट, ये ट्रांस। अब अपन कहेंगे चलो ठीक है सर, मान लिया, आप इसके लिए बना के दिखाओ कैसे होंगे। अगर NH3 है और होल 3 और फिर Cl3 भी है मेरे पास, अब बना के दिखाओ आप सिस और ट्रांस। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा सिमेट्री को ध्यान रखना। अगर अपन थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाते हैं तो फिर आंसर भी बड़ा इजीली आ जाता है। तो एक NH3 इधर रखते हैं और अपन को पता है इधर आप ऐसे कर लो, इधर आप ऐसे कर लो। मैं थोड़ा रैंडम बना देता हूँ, कैसे, अपन कहेंगे सर सारे NH3 एक ही तरफ कर देते हैं ऐसे, और सारे Cl एक तरफ ऐसे इधर बना देता हूँ। तो क्या बोलूं, इसको सिस बोलूं ट्रांस बोलूं। तो अपन कहेंगे सर देखो, अगर आप इससे देख रहे हैं तो ये सिस, क्योंकि Cl में 90, तो सिस आइसोमर। तो अपन कहेंगे सर नहीं नहीं मैं तो इससे देख रहा हूँ, हाँ तो भी सिस है। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं सर मैं तो यहाँ से देखूंगा, तो भी सिस। ठीक है। तो अपन कहेंगे अच्छा सर इसका ट्रांस बना के दिखाओ। तो अपन कहेंगे ठीक है, ट्रांस बनाना है ना, तो थोड़ा सा एक चेंजेस कर देते हैं। तो अपन कहेंगे अपन क्या करते हैं, आपने ऐसे बना रखा है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं भाई और क्या, तो ट्रांस बन जाएगा। तो अपन कहेंगे एक ट्रांस अपन ऐसे, तो ऊपर NH3 लिखा था आपने और नीचे आप ऐसे करो, एक Cl, दो Cl लिखा था आपने, एक NH3 इधर भी लिखा था आपने। अब मैं इन दोनों को चेंज कर देता हूँ, एक Cl इधर ले जाता हूँ, NH3 इधर। तो अपन कहेंगे देखो सर अब इस वाले में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि चार तीन Cl आते हैं ना, तीन Cl होंगे तो ट्रांस बताऊं कि सिस बताऊं। तो इसमें सिस भी है और ट्रांस भी है, तो अपन दोनों हैं तो फिर नहीं बता पाएंगे कुछ भी। तो इस वाले में देखते हैं, तो अपन कहेंगे इसमें भी तीन NH3 है, तो सर इसमें भी नहीं बता पाए फिर तो कि क्या होगा, क्योंकि इसमें तीन NH3 है, जैसे इसमें तीन Cl हो गए थे। तो फिर चलो इस वाले में बताते हैं, इस वाले। तो इस वाले से अगर बताऊंगा तो ये ट्रांस है क्योंकि NH3 180 है और Cl 180 है, तो फिर ये
ये ट्रांस, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, राइट, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो इसमें तो अपन को इसी प्लेन में मिल गया था सिस। अच्छा, अपन से कहते हैं इस वाले प्लेन में बताओ, तो अपन कहते हैं वो भी सिस। इस वाले प्लेन में बताओ तो वो भी सिस, सब 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर बता रहे हो आपको, बना रहे है ना। तो सिस और ट्रांस, अब ये ना जब इधर ये 3 और 3 एक ही टाइप के लिगेंड है ना, तो अपन इनको एक डिफरेंट टाइप का आइसोमर भी बोलते हैं, ठीक है, इनको अपन एक डिफरेंट टाइप का आइसोमर भी बोलते हैं, राइट। और वो आइसोमर होता है, ये जो सिस वाला होता है इसको अपन कहते हैं फेसियल आइसोमर, इसको फेसियल बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं मेरिडोनियल आइसोमर, मेरिडोनियल आइसोमर। तो इसको अपन मेरिडोनियल भी बोलते हैं, इसको अपन फेशियल बोलते हैं, अगर, लेकिन ये तभी पॉसिबल जब 3 ये हो और 3 ये हो। फेशियल मतलब एक तरीके से, मतलब अगर अपन को याद रखना है तो ऐसे कर लेंगे, इधर 3 एक जैसे, इधर 3 एक जैसे, तो ये आपस में अपोजिट फेस टाइप हो गए, लेकिन अलग अलग लिगेंड है, लेकिन अपन उसको अपोजिट फेस टाइप अज्यूम कर रहे हैं, जो इधर नहीं बन रहा, 3 एक जैसे और 3 एक। तो जो फेशियल आइसोमर होता है उसमें 3 एक जैसे एक तरफ होते हैं, 3 एक जैसे एक तरफ होते हैं, तो फेशियल। और अगर नहीं होंगे तो मेरिडोनियल। लेकिन मेरिडोनियल जो फेशियल होता है उसमें से किसी दो के पोजीशन को चेंज कर दो, तो Cl और NH3, किसी एक Cl और NH3 के पोजीशन को चेंज करो, जैसे अपन ने इसको चेंज करके ये, तो वो मेरिडोनियल। तो ये जो वर्ड है ना, फेशियल और मेरिडोनियल, ये मेरिडियन से आया है। मेरिडियन मतलब, ये अगर अपन बनाएंगे तो देख, फेशियल का मतलब होता है ये वाला पार्ट, इसको अपन फेशियल, दिस इज कॉल्ड फेशियल। इधर अलग बनेगा, इधर अलग, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज फेशियल। और मेरिडोनियल का मतलब होता है यहाँ जो बनेगा ना इन तीनों, ये वाला, इसको अपन मेरिडियन, दिस इज कॉल्ड मेरिडियन, इसको अपन मेरिडियन। तो ट्रायंगल ये अलग है और ये अलग है ना। तो फेशियल में अगर आप देखोगे तो इधर अलग है, ये चेक करेंगे तो ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये बॉटम की तरफ है ना, और ये ऐसे बन रहा है, तो मेरिडोनियल, राइट। और ये तीनों एक ही प्लेन, तो इसको मेरिडोनियल बोलते हैं। तो इसको ना सिस आइसोमर की जगह अपन इसको पैक आइसोमर भी बोलते हैं, अपन इसको पैक आइसोमर, और ऐसे ही इसको अपन बोलते हैं मर आइसोमर, मर, ठीक है ना, मर आइसोमर, मर। सो लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये, अब पता, मैं इतना सारा मतलब ऐसे ड्रॉ करके देखेंगे ना अपन, तो इसमें काफी टाइम वेस्ट होगा। तो अपन एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए भी बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, MA4B2। तुम्हें याद होगा अपन ने इनके कॉम्बिनेशन बनाए, तो अपन इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि भाई एक छोटे ब्रैकेट में दो को लिखना होता है, तो एक ए होगा, एक और ए होगा, और एक बी हो जाएगा। लो, 4 A हो गए और 2 B हो गए, लिखिए। एक स्मॉल ब्रैकेट में अपन को 2 लिखना होता है, और जो स्मॉल ब्रैकेट में होता है ना, वो 180 डिग्री का होता है। तो इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो अपन कहेंगे, देखो सर, एक इसका कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है, इन दोनों को मिक्स कर सकता हूँ, तो AB और AB। अपन कहेंगे अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो नहीं, वो तो एक ही बात हुई ना, 2 AB बनेंगे और एक AA बनेगा, तो वो एक ही बात हुई, वो अलग अलग नहीं बनेंगे। तो इसके दो ही आइसोमर बनेंगे, एक ये और एक ये। अब अपन कहेंगे सर, इन दोनों में से अगर मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा क्या है, तो कैसे बताऊंगा, तो मैं कहूंगा ये वाला जो है ना वो ये है। देखो, अपन अज्यूम कर लेते हैं अमोनिया आपका ए है, तो अपन ए कर लेते हैं, ये अमोनिया है ना। तो अब अपन कहेंगे, इसमें देखो अमोनिया आपका ए है,
तो एक ए 180 डिग्री पे है, तो ये 180। अब एक ए बी है, मतलब ए बी 180 का मतलब हो गया बी आपका ये हो गया बी है। तो ए बी 180 पे है, ए बी 180 पे, तो एक जो ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में होता है ना वो 180 का इसमें। तो इधर लिखेंगे अपन, तो कहेंगे देखो भाई ये ए 180 पे है, ये भी ए 180 पे है, दो हो गए 180 पे, और आपका बी बी भी 180। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया आपको कैसे लिखना। किसी को डाउट है तो बोलो, राइट। अब अपन इसकी बात करते हैं, तो अपन कहेंगे सर अच्छा ठीक है, इसमें बताओ क्या करें। तो अपन कहेंगे देखो आपको इसमें लिखना था MA4B, इसके कॉम्बिनेशन बना लो। तो एक बनेगा AA, एक बनेगा AA और एक बनेगा BC। अब मिक्स कर लेते हैं, तो इन्हीं दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो एक बनेगा AA, एक बनेगा BC और एक बनेगा AC और एक बनेगा AB। लो दो ही बनेंगे, इसके अलावा आप और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते इन चार को लेकर। आपको पेयर में बनाना होगा, क्योंकि मुझे 6 पेयर होते हैं, 3 पेयर होंगे तो 6 लिगेंड 3 पेयर। तो अपन कहेंगे सर ठीक है, इसको बना के देखते हैं। MA3B3, तो MA3B3 के लिए अपन क्या बनाएंगे, तो अपन कहेंगे देखो सर एक तो बनेगा AA, एक बनेगा AB और एक बनेगा B। एक तो ये बन गया, और एक और बनाते हैं अपन। तो अब इनको मिक्स करते हैं, तो इसको और इसको मिक्स कर सकते हैं, इन दोनों को तो मिक्स क्या करेंगे, तो सेम ही बन जाएगा। तो तीनों को मिक्स करते हैं, एक बनेगा AB, AB और AB, ये बनेगा। तो इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। तो इसके मतलब है इसके दो ही आइसोमर बनेंगे, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। दिख रहे हैं पर दो आइसोमर। तो ये आपका जैसे इधर ए है, ए का मतलब है 180 पे सेम होना चाहिए, ये 180 पे सेम है, तो इसका मतलब है कि ये वाला हो गया, ये ए हो गया। अब देखो बी भी 180 पे होगा, तो सी लेना 180 पे, और एक ए भी हो गया 180। किसी को डाउट है तो बोलो, वरना फिर मैं ऐसे ही कॉम्बिनेशन लिखवा के जब मेरी मर्जी होगी मैं आपसे ड्रॉ करवा। तो मैं अब आपको दूसरा एक दे रहा हूं, उसमें अपन कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो अपन ड्रॉ करेंगे। अब आप देखो एग्जांपल 4, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है MA3B2। अब मेरी मर्जी मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं कि भाई MNH3। अब जरूरी थोड़ी कि भाई NH3 लिखो सर हर बार, कोई दूसरा ले लो, तो ठीक है ले लेता हूं भाई, चलो H2 ले बोलता है। और B2 कितना होगा, तो Cl2 भी है, ये स्टेप। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, देखते हैं कितने आइसोमर बनेंगे इसके। अब बना के देखूं या मतलब सीधे ही बता दूं, तो अपन कहेंगे सीधे बताओ, बना के क्या देखो। तो अपन कहेंगे ठीक है, एक बार बनाऊंगा AA, एक बार बनाऊंगा AB और एक बार बनाऊंगा BC। अब एक बार बनाऊंगा AA, एक बार बनाऊंगा AC और एक बार बनाऊंगा BB। मैंने पहले इन दोनों को मिक्स किया है, इन दोनों से मैक्सिमम बनाता हूँ। अब इससे मिक्स करूंगा, तो मैं कहूंगा एक बार बनाऊंगा AB, एक बार बनाऊंगा AB और एक बार बनाऊंगा AC। अब इसके अलावा कुछ बना सकता हूँ, इसके अलावा कुछ और बना सकता हूँ कॉम्बिनेशन। BC बना हुआ, तीन बनेंगे भाई, तीन आइसोमर बनेंगे, तो इसके तीन आइसोमर, और तीनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिस ट्रांस बताऊंगे तो अपन कहेंगे जरूरी नहीं कि आपसे इजेड भी हो सकते हैं, तो इजेड भी हो सकते हैं। अपन ऐसे बोलेंगे देख, जैसे ही है MA6, MA5B cannot show ज्योमेट्रिकल आइसोमर। भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कम से कम दो तो डिफरेंट रखो। आप मैटर लिखोगे, उधर चार ऐसे बनाओगे, तो चार ग्रुप में अगर सारे ये हैं, कैसे बताओगे आप, मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो क्या बोलूं इधर से जो ट्रांसलेट किसके किससे ट्रांसलेट, किससे बताए। इवन अपन कहेंगे आप मान लो एक बी भी लिख लो, तो किससे बनाओगे, ये ए बी हो गया एक ट्रांस। अब
इसमें किस प्लेन से बताऊं, इससे बता नहीं सकता। चलो जिस प्लेन में बी है उसी से ही चेक कर लेते, तो अपन कहेंगे लो इससे भी नहीं हो सकता, इस प्लेन से भी सिस ट्रांस नहीं हो सकता क्योंकि तीन एक जैसे। आप कहोगे नहीं इस प्लेन से देख लो, तो इस प्लेन में भी तीन एक जैसे हैं, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं कर सकते। दे कैन नॉट शो। ठीक है, इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, एक पॉइंट अपन। अब ऐसे ऐसे अपन डिफरेंट पॉइंट अगर अपन को मिलेंगे तो नोट में लिख लेंगे कि देखो भाई इस बात को ध्यान रखना, इसमें अपन ने पता है अपन को ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, और नहीं पता तो बाद में चेक करेंगे भाई कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कौन शो। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब सर इसमें बना के दिखा दो एक बार, मतलब बना के दिखा दो, बाद में हटा देना कोई प्रॉब्लम नहीं, हम और बना लेंगे। तो अपन कहेंगे देख एक बार इसके बना, तीनों बनाएंगे। पहले वाले में ए लिख लो, कहीं भी लिख लो आपके मन, दूसरे वाले में ए बी लिख लो, थर्ड वाले में बी सी लिख लो। तो अपन कहेंगे सर देखो इसमें यहां से ट्रांस बन रहा है, तो अपन यहां से ट्रांस बोल सकते हैं, और यहां से सिस बन रहा है, इस वाले से सिस बन रहा था, इस वाले से ट्रांस। तो अपन क्या बोले, इसको सिस बोले या ट्रांस बोले, अपन कहेंगे इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं बोल सकते आप, न सिस और ट्रांस, न ट्रांस। तो फिर क्या बोले, इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? तो सिर्फ सिस और ट्रांस थोड़ी होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो इजेड भी होते हैं। तो फिर अपन इजेड की बात करेंगे कि भाई इजेड बने, तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो तीन होंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ इजेड। ठीक है ना, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो होंगे बट लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इजेड। ठीक है, तो इसको बना के दिखाओ आप ये वाला, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, इसको देख लो सेकंड वाले में। तो अपन कहेंगे ए लिख दिया, बी बी, ए सी लिख दिया, और बी बी लिख दिया। लो बता, तो जो भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखा होता है उसको अपन को 180 पे लिखना, लिख दे। ठीक है, तो वी आर एबल टू राइट दैट कि वो 180 पे होगा, तो अपन को कैसे बताना है। ठीक है, चलेगा, राइट। अब अपन अगर कहेंगे सपोज करते हैं एम ए टू बी टू और सी टू। चलो भाई तुम लोग बना के दिखाओ ये, अब तुम लोग बना के दिखाओ इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब तुम लोग बना के दिखाओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इन दोनों में, फिर अपन आगे चलें। बताओ भाई।
हो गया? चलो एक आंसर तो है, दो आंसर। अब दोनों आंसर को चेक करो। 5 का 5 होगा। हाँ हाँ ए बी और बी ए सेम होगा, बिल्कुल। ए बी और बी ए सेम, तो एक ही बात हुई ना, अपोजिट में अपन कहीं भी रख सकते हैं ना, इसलिए ए बी और बी ए सेम। तो आंसर जो बता रहे थे हम, 5 का 5 का एक बार चेक कर लूं मैं, क्योंकि 2 से तो बहुत ज्यादा आना चाहिए, 2 से तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चल देखते हैं पहले, 5 वाले को चेक करता हूँ पहले, इधर बना लेता हूँ। हाँ वैसे इधर भी बना सकता हूँ, ये तो 3 थे इसके, 3 आंसर। 5 वाले को बनाते हैं, ए ए बी बी और सी सी। अब पहले ना सिर्फ बी और सी को मिक्स करता हूँ, तो ए बी सी और बी सी। अब ए और सी को मिक्स करता हूँ, ए सी बी बी और सी सी ए सी। अब ए और बी को मिक्स करता हूँ, आपने ए और बी मिक्स नहीं किया, ए बी और सी सी। अब तीनों को मिक्स करो, तो ए बी ए सी और बी सी। ले भाई 5 बनेंगे, तो बड़ा अच्छा मेथड है, तो 5 बना। 5 वाला आंसर सही है आपका, जिसने 5 बताया था वो आंसर सही है। अब M A2B2CD लिखना। ले भाई, अब अपन ये लिखेंगे। अब अब जिसका आंसर अगर 5 से कम आ रहा था, तो वो एक बार ये चेक करे कि सर आपने क्या किया। तो पहले मैंने ये ऐसे लिखा, फिर ए बी को मिक्स किया, फिर ए सी को मिक्स किया, फिर पहले मैंने बी सी को मिक्स किया, फिर ए सी को मिक्स किया, फिर ए बी को मिक्स किया, बी सी को मिक्स किया, और फिर तीनों को मिक्स किया, पांचों। इनमें से कोई भी सेम नहीं है, देखो। अभी भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। नहीं सर अभी भी मुझे डाउट, बोलो आपको मैं बता दूं। हम्म, समझा, ऑब्वियसली बात है, समझदार तो हो ही तुम लोग, समझोगे ही। तो बताओ अब, लेकिन अगर समझ गए तो फिर ये बताओ, सही आना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना। नेक्स्ट वाले का बताओ, 6 वाले का कितना। अभी भी 5 आया। हाँ जी भाई, कितना आया? बनाऊं? चलो मैं बना, ए ए बी बी
और सी डी लिखते हैं। पहले इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो ए बी सी बी डी लिखते हैं। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो ए सी बी बी और ए डी। अब आपने एक बार इन दोनों को मिक्स किया, आपने एक बार इन दोनों को, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को भी मिक्स कर दिया। अब ए बी को मिक्स कर, ए बी और सी डी। अब तीनों को मिक्स करता हूँ, ए बी और बी सी और ए डी। अब कोई और बनेगा क्या? एक और ए सी और बी डी, ए सी और बी डी और बी सी, बी सी बी सी बी डी। अच्छा ये देखो मेरा क्या बनाया मैंने, ए सी वाला, ए सी ये है, बी बी ये होगा। ये कॉम्बिनेशन नहीं बना। लास्ट वाले में 2 सी लिखे हैं सर। लो भाई लास्ट वाले में तो 2 सी लिखे हैं, तो गलत है। चलो ए लिख देते हैं, 2 ए तो है ना, 2 ए 2 बी और सी। हाँ तो 2 ए 2 ई सी और बी डी। चलो देखते हैं, ए सी बी डी और किसी में एसी है क्या? इसमें एसी और कहीं एसी है? अच्छा ठीक है, तो ए सी बी डी और बी ए बी। एसी वाला अपन ने एक ही बनाया था। क्या करूं, कितने बनाऊं, 5 बनाऊं या 6 बनाऊं? बताओ भाई। अरे बोलो यार, ए सी बी डी, जरा देख लेना है कोई मतलब, ए डी ए बी बी सी, ए डी ए बी और बी सी। वो बोल रहे ए बी है सर, एक मिनट रुकना है। बी सी, तो ए डी वाला देख लेता हूँ, ए डी ए डी बी सी और ए बी, ये तो बन चुका है ना? बोलो। हाँ जी भाई, इसके तो 6 आ रहे हैं अपने पास, है ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अपना। अब इतना ज्यादा हमसे पूछिए, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए। किसी को डाउट है तो बोलो। है डाउट? अब मैं हटा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे ना बहुत सारे, अपने शीट में है ना, होमवर्क के लिए भी दूंगा। आप चिंता मत करो, मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा। ठीक है, तो अपन उसमें कर लेंगे। पहले एक बार सब सारा अपना कंसेप्ट बना लूं, फिर अपन। तो अब ना दूसरा क्वेश्चन, व्हेन bidentate ligands are ligands है ना, व्हेन bidentate ligands are
तो जब बाइडेंटेड लिगेंड होंगे ना, तो जैसे अपने पास ऐसे एम डी एन, ठीक है। तो अपन कहेंगे सर देखो एक बात है, अगर आप एम ई एन होल्थराइज लिखोगे तो इस केस में तो अपन कहेंगे भाई एक बात बताओ, ऐसे लिखोगे इधर NH2 है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, अपन को पता है इधर N है, इधर N है, बाकी आप लिख लोगे, इधर भी N है, इधर भी N है, बाकी आप लिख लोगे, इधर भी N है, इधर भी N है, बाकी आप लिख लोगे। तो ठीक है, इसमें मैं बोल देता हूँ कि भाई ये क्या बोलूँ, सिस बोलूँ या ट्रांस बोलूँ। भाई इधर 4 सेम, इधर 4 सेम, इधर 4 सेम। It cannot show geometric isomerism. So also MEN होता है ना, cannot show geometric. ठीक है, अपन अलग भी लिख सकते हैं और उसमें भी लिख सकते हैं। तो MEN होता है, MC2O4 होता है, etc. cannot show geometric. Show geometric. ये geometric isomerism show नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो इसमें मुझे सिस लग रहा है ना ट्रांस लग रहा है। अब सिस भी कैसे बताऊं, कुछ भी नहीं बता सकता। तो it cannot show geometric. It cannot show geometric. अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है सर, ये बताओ ना ये क्या शो कर सकता है। तो अपन कहेंगे ठीक है बना के देख लेते हैं ये करेगा कि नहीं, क्योंकि ग्लाइसिन इज अनसिमेट्रिकल ना। तो अपन कहेंगे अगर ग्लाइसिन लिखोगे ना तो वो ऐसे हो जाएगा, ग्लाइसिन में ना ग्लाइसिन इज डिफरेंट। ग्लाइसिन विल बी लाइक दिस। ग्लाइसिन में क्या होगा ना, इधर O होगा, इधर N, इधर O होगा, इधर N, और इधर अपन लिखेंगे N और इधर O। ये तो बन गया भाई। देख इससे मैं सिस तो बना दूंगा, इससे मैं सिस तो बता दूंगा कैसे। इधर देखना, इधर O और N थे, तो इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, और 90 डिग्री पे ऑक्सीजन है, 90 डिग्री पे नाइट्रोजन है। अब अगर सिस बन रहा है तो मुझे ट्रांस बना के दिखाओ, नहीं तो नहीं बताऊंगा। तो अपन कहेंगे ठीक है ट्रांस बना के दिखाओ, आपको ट्रांस चाहिए ना। तो एक N है, एक O है, एक N है और एक O है, चलो बता देता हूँ। इधर N लिख के इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, इधर O लिख के इन दोनों को ज्वाइन, और ये N और O का अपन को पता है इस लाइन में एक O होना चाहिए, एक N होना चाहिए, इस लाइन में एक O होना चाहिए, एक N होना चाहिए, और यहाँ पर OO 180 पे है और NN 180 पे है, ये ट्रांस है, ये दिखा सकता है, इसलिए मैंने उसको नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा लिगेंड जिसमें सिमेट्रिकल मतलब इधर से और इधर सेम एटम हो तब नहीं हो सकता वो ज्योमेट्रिकल सब, लेकिन अगर डिफरेंट एटम है तो हो सकता है ट्रांस। ये ट्रांस कैन शो इट हैज टू। अब अपन कहेंगे अच्छा सर ठीक है आप इसको बताओ ये बनाएगा क्या, एम ई एन होल ट्वाइस Cl2, क्या ये ज्योमेट्रिक आइसोमर बना सकता है, बनाएगा क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल बनाएगा, बना के दिखाओ। अब अपन Cl के बेसिस पे बता देंगे ना, क्योंकि ये वाला पार्ट बना हटा अपन Cl के बेसिस पे, ठीक है ना। देख बताएगा ज्योमेट्रिक, देखेंगे अपन Cl के बेसिस। अब देखिए इसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, मेटल है,
अरे यार अपन ना हटा क्यों रहे हो, नोट्स में लिखे रहना तो। ठीक है, बी वाले बना दूंगा मैं, ये सी वाले बना रहा हूँ मैं, बी वाला वापस बना दूंगा फटाफट, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे। तो अपन कहेंगे देखो सर, एक बार एन इधर, एक बार एन इधर, इधर, और एक बार एन इधर और एक बार एन इधर, इधर लिख लेता हूँ, और इधर। चलो सीएल अपोजिट पोजीशन पे तो ट्रांस हो गया, और एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वैसे एक बार ऐसे लिख लेता हूँ। मुझे पता है सीएल को मुझे ये 180 पे था, तो अगर मैं सीएल को 90 पे रखता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो ठीक है, एक बार एन इधर, एक बार एन इधर, और एक बार एन इधर और एक बार ये हो जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी, इसके शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और दो आइसोमर बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। इसके सिस ट्रांस ऐसे थे, इसमें जो सिस था और ट्रांस था वो ऐसे, इसके सिस ट्रांस इधर अपन ने सिस लिखा था ना, तो ओ ओ एन और एन, और इधर अपन ने ओ और एन, एन और ओ लिख दिया, इसको इधर लिखा था है ना, और इसको इधर और इसको इधर। तो अपन ने क्या कहा था कि भाई इधर ना एन ओ, तो इधर ना 90 है, ये वाला पॉइंट 90, तो अपन ने कहा था ये सिस, और इसमें अपन ट्रांस बना लेते हैं, तो अपने पास मेटल था, और ट्रांस के लिए अपन ने क्या किया था, इधर ऐसे ओ ओ एन एन और उधर ओ एन, ओ एन एक बार ऐसे कर लेंगे, एक बार ऐसे कर देंगे, और एक बार ऐसे कर देंगे, ये ट्रांस, ये ट्रांस, और ये सिस्टम, ठीक है ना। तो अपने पास ये सिस्टम, किसी को डाउट नहीं, किसी को डाउट है तो तो अपन कहेंगे ऐसे बना सकते हैं, ये देखो ना, इधर तो सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, इसको बना दें, और इसमें इधर सिस बना, इस, तो अपन ऐसे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बना के दिखा सकते हैं। भाई ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कैसे बनाने हैं वो बना। अब ना अपन क्या करेंगे, ये तो शो नहीं कर सकता, ये शो नहीं कर सकता, लेकिन ये शो कर सकता है। अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब बहुत देर हो गई ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन पे, तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा और बनाने की जरूरत नहीं, आप बना के देखो। अगर बाइडेंटेड है ना लिगेंड्स, अगर लिगेंड बाइडेंटेड है ना, तो आप उसमें आराम से बना के देख लो, बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है ना, वो इजीली अपन बना सकते। तो अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, क्योंकि अब बहुत सारा डिस्कशन हो गया। अब मेरे पास आ गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स of platinum, NH2, NH3 whole twice NCl। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स लिखने हैं, तो मैं आंसर लिख लेता हूँ, टू एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा। कैसे, हमको पता है इट इज इस DsP2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, एक और बात मैं शायद आपको डिस्कस किया मैंने पहले, कि हमें जो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है ना, वो तब कैलकुलेट करना है जब हमारे पास 3D मेटल। अगर 3D मेटल है तो आप कैलकुलेट करो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4D एंड 5D irrespective of the nature of ligand, irrespective of nature of nature of ligand, nature of ligand मतलब strength of ligand, they form inner orbital, inner orbital। मतलब मुझे फिर कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे गिवन है
कि भाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 ही होगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो DsP2 है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, इट इज DsP। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, इट इज D2sP, irrespective of the nature of ligand, right? Irrespective of the nature of तो इसमें से अब अपन को पता था कि भाई ये DsP2 है, वी नो दैट इट, ये तो 5D एलिमेंट है प्लेटिनम। भाई निकल वाले ग्रुप में है Ni, Pd और Pb। तो हमें पता है भाई ये तो DsP2 है। अगर DsP2 है तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सिज्म दिखाएगा, तो अपन बताएंगे भाई एक हो गया सिस NH3 बना देता हूँ, और एक हो गया ट्रांस। तो बनाने के लिए NH3 Cl, इसको अपन कॉमनली ऐसे ही बोलते हैं सिस प्लेटन। मैंने शायद आपको बताया भी सिस प्लेटन क्या होता है। ये एंटी कैंसर ड्रग सिस प्लेटन, बट दिस इज नॉट एंटी कैंसर, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसे ऑफ, इसी को ऐसे लिख लेते हैं ना ए, तो अपन का ये बार बार क्वेश्चन लिखूंगा, ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो अपन बी लिख लेते हैं। तो अपन लिखेंगे बी। अब अपन ने कहा मान लो मेरे पास गिवन है पैलेडियम H2O होल्ड ट्वाइस Cl, बताओ कितने होंगे। तो अपन कहेंगे सर उससे क्या फर्क पड़ता है, H2O के रिस्पेक्ट में एक बार सिस बताऊंगा, एक बार ट्रांस बताऊंगा, तो हो गए सिस। सी पूछ लो आप, तो कहूंगा अच्छा ठीक है मेरे पास ऐसे, राइट। तो मैं कहूंगा मेरे पास ऐसे के बना, दैट इज प्लैटिनम FCl Br, तो कितने होंगे। तो अपन कहेंगे सर अब ये तो सारे के सारे सिस्टम तो शो कर नहीं सकते, तो 3 बना। 3 कैसे बनाओगे, तो अपन कहेंगे एक बार प्लैटिनम ले लो, और आपने एक बार बता भी रखा है कि अगर चारों डिफरेंट हो तो 3 बनेंगे। एक को फिक्स कर लो, एक बार इसमें Cl ले लो, उधर Bri लिख लेना। एक बार प्लैटिनम लेके आप एक बार F को फिक्स करो, और एक बार आप यहाँ पर Br लिख लेना, तो बाकी Cl और I लिख लेना। और एक बार आपने कहा कि भाई एक बार फिर ये लिख लो, और उसके अपोजिट में I लिख लो, और फिर एक बार आप Cl, तो इधर मैं Br I लिख लेता हूँ, इधर Br आ गया तो Cl और I लिख लेता हूँ, और इधर अगर I आ गया तो इधर Cl Br लिख लो। भाई 3 बनेंगे ज्योमेट्रिकल। तो अपन कहेंगे ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे, दैट इज प्लैटिनम Pn, और मैं Cl Br लिखूं, तो अपन कहेंगे इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्योंकि ये सिमेट्रिक है, 0। तो अपन लिखेंगे अगर सर मतलब ऐसे है तो ग्लाइसिन ले लेता हूं, तो अपन कहेंगे ग्लाइसिन अनसिमेट्रिकल होता है। अगर इसमें आप Cl Br लोगे तो मैं बता दूंगा ऐसे, इसके 2 बता दूंगा। 2 कैसे, अपन कहेंगे एक बार प्लैटिनम, तो एक बार Cl इधर और Br इधर O और इधर N लिखूंगा। तो इसको बना दूंगा मैं एक बार Cl N के अपोजिट में, और एक बार बता दूंगा Br के अपोजिट में। देखो अलग अलग हो गया ना, और Cl के अपोजिट में इधर Cl और O में 90 था, इधर Cl और O में 180, डिफरेंट 2 आइसोमर।
ये वाला पार्ट अपन को पता है क्या होता है, तो अपन कहेंगे ठीक है सर, इसमें अपन कुछ और बना लेते हैं। फिर मान लेते हैं अपने पास ऐसे गिवन है, ठीक है, अपने पास ऐसे गिवन है। तो अब मैं एफ की बात करता हूँ। मेरे पास गिवन है प्लेटिनम Cl होल ट्वाइस Cl, बताओ कितने बनेंगे। तो अपन कहेंगे सर इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी नहीं बोल सकते। वो क्यों, कैलकुलेट करने में क्या है, बताया तो है आपने, Cl2 ये ऊपर ही तो लिखा हुआ है, ये दो हैं ये दो हैं, बता दो तो, लिखा तो अपन कहेंगे नहीं सर अब ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एम्बिडेंट लिगेंड यूज किया है और आप आइसोमर की बात कर रहे हो, तो आइसोमर मतलब मैं जो भी आइसोमरिज्म है सब यूज कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो बना के दिखाओ कितने बनेंगे। तो अपन कहेंगे देखो सर, एक बार मैं इसमें लिखूंगा Cl Cl और दोनों को Cn लिखूंगा, मतलब Cn लिखूंगा है, दोनों को Cn, ठीक है, मतलब ये C और ये N, ये C और ये N, इससे दो बनाऊंगा सिस्टम। अब मैं इसमें इधर फिर मैं ऐसे लिखूंगा Cl Cl और एक को मैं Cn लिखूंगा, एक को NC लिखूंगा। आइसोमर पूछे ना आपने, तो इधर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इधर इन सब में आपने एम्बिडेंट कहीं नहीं दिया, तो यहाँ पर एक को NC लिखूंगा, आपने थोड़ी कहा था कि इसको Cn नहीं। तो अपन कहेंगे देखो इसमें फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं अपन कहेंगे कि भाई इसमें अपन दो लिखेंगे, वो हो जाएगा सिजर, ठीक है। अब अपन कहेंगे सर अगर मैं ऐसे कर लूं तो इसको भी NC कर देता हूँ, इसको भी NC कर देता हूँ, और इसको Cl और इसको Cl, तो अपन कहेंगे फिर ये तो दो इसके हो गए, वो भी सिस्टम। अब ध्यान देना, तो अपन कहेंगे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अपने पास कितने हो गए, दो हो गए। हैं? दो क्यों, इधर तो अच्छे ही बता रहे हो। अपन कहेंगे देखो आपने मुझसे क्या पूछा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर। मैंने आपसे स्ट्रक्चरल पूछे ही, अपन को ये कंफ्यूज कर सकते हैं। हमने तो सिर्फ आपसे ज्योमेट्रिकल पूछा था कि इस मॉलिक्यूल में आप चेंज नहीं करना, चेंज करोगे तो आपने स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल बता दिया, तो फिर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर वर्ड नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर आइसोमर पूछोगे तो मैं ये सब बताऊंगा, छह बताऊंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल पूछोगे तो सिस्टॉन्स बना के छोड़। अगर आप आइसोमर पूछो तो आइसोमर का मतलब स्ट्रक्चरल भी बताओ, ऑप्टिकल भी बताओ, ऑप्टिकल की तो अभी अपन ने बात ही नहीं की, अपन से सिर्फ ज्योमेट्रिकल की बात चल रही है। तो जब अपन से सिर्फ ज्योमेट्रिकल पूछेंगे तो अपन स्ट्रक्चरल नहीं कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रक्चरल भी बता रहे हो। तो ये स्ट्रक्चरल, अगर आप स्ट्रक्चरल के साथ ज्योमेट्रिकल, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, एनसी बनाया, मतलब सीएन को एनसी बनाओगे तो एम्बिडेंट लिगेंड ना, और एम्बिडेंट लिगेंड में क्या करते हैं, ये तो लिंकेज आइसोमरिज्म। सो लिंकेज आइसोमरिज्म मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, तो अब मैंने तो आपसे स्ट्रक्चर पूछे नहीं, तो अपन वो नहीं बताएंगे, अपन तो फिर से आपने यहाँ पर सीएन लिखा, मैं एनसी नहीं लिख सकता, एनसी लिखूंगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल बताओ, क्योंकि लिगेंड लिंकेज आइसोमरिज्म शो करने का मतलब है कि आप स्ट्रक्चरल भी बता रहे हैं एंड ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल दोनों। और अपन ने पूछा क्या है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल, और उसमें ओनली ज्योमेट्रिकल, और आपने मुझसे सिर्फ ज्योमेट्रिकल पूछे थे, इसलिए राइट। ठीक है, अभी अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, अभी तो बताया आपने कैसे कैलकुलेट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। तो अगर मैंने सपोज एग्जांपल लिया आपसे और आपसे पूछा कि भाई मेरे पास एक एग्जांपल है, जरा बताओ कितने बनेंगे, तो मैंने एक मेटल ले लिया प्लेटिनम, अब इसमें कोई भी मेटल लो क्या फर्क पड़ता है, चाहे sp3d हो या sd2sp3 हो, रहेगा तो ऑक्टेटल ही, ये तो ऑक्टेटल ही रहेगा ना, इसलिए अपन को कोई फर्क नहीं। तो अपन ने सपोज ऐसे,
तो अपन कहेंगे सर इसमें दो बनेंगे। दो कैसे बनेंगे? तो अपन कहेंगे देखो एक बार आप ऐसे बना लो, इसके दो, ये Br है, ये Cl है और ये En है, इथाइलिन है, ये En। और एक बार आप ऐसे बना, ये 180 पे ClBr है, यहाँ पर 90 पे Cl। ये नाइट्रोजन 9 बने, यहाँ पर नाइट्रोजन जो थे ये भी 90 पे थे, ऐसे अपोजिट बने हुए थे, तो लेकिन अपन ने यहाँ पर डिफरेंट। अब ये दोनों नाइट्रोजन 90 पे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से 90 पे तो बन गए। इसको ये अपोजिट हो गया NN एक जैसा, तो इसको अपन ट्रांस बोल देंगे और इसको सिस बोल, इन चारों को देखें। तो दो बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेंगे। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, एक बार आप ऐसे बना दो, एक बार इसके बना लो। तो अपन कहेंगे देखो इसमें बनाने के लिए मुझे ना ऐसे बनाना, प्लेटिनम है। अब एक बार मैं ऐसे बनाऊंगा, दो Cl है, तो एक बार ON, एक बार O। अब इसमें एक और कंडीशन, दोनों Cl इधर, एक बार ON और एक बार ON, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों ट्रांस हैं लेकिन अलग अलग है। भाई इधर दोनों ऑक्सीजन एक ही तरफ है, इधर दोनों ऑक्सीजन अपोजिट है, दो ये हो गए। अभी मैं फिर ऐसे भी बनाऊंगा, एक बार Cl इधर लिखता हूं, एक बार ON इधर लिखता हूँ, एक बार ON। तो अपन कहेंगे सर इसका भी बनाऊंगा, दोनों Cl इधर ही बना देते हैं, एक बार इधर N और इधर O कर लेते हैं, या दोनों O, एक O और एक O इधर था ना, अब एक बार N कर लेता हूँ, एक O कर लेता हूँ। ये बन गया, चार बने, समझ में आया ना क्या कर रहे हैं अपन? ऐसे नहीं है कि अपन ने कुछ एक एक सिस बना दो, एक ट्रांस बना दो, छोड़ दो, आपने नंबर पूछा है, हमने नंबर ऑफ ऐसे बनाने पड़ेंगे ज्योमेट्री। अपन कहेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, ऐसे बना लेंगे। अब ऐसे ही नंबर्स बढ़ते जाएंगे, आप जैसे जैसे डिफरेंस लेके आओगे आप नंबर्स बढ़ेंगे। तो अगर अपन कहेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, आपने इसमें बना MEnCl2 और Br, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अपन एक बार तो ऐसे बना देते हैं, N को यहाँ रख देते हैं। अब एक बार Cl को अपोजिट रखते हैं और Br को ऐसे, तो अपन कहेंगे ठीक है एक बार फिर अपन ऐसे करते हैं। अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते, बाइडेंटेट लिगेंड कभी भी 90 डिग्री के अलावा और कहीं नहीं, बाइडेंटेट लिगेंड can only be placed at 90 डिग्री, उसके अलावा कोई दूसरे बॉन्ड एंगल को प्लेस नहीं कर सकते। तो अब इसलिए मैं इसको हर बार ना ऐसे, चलो इसको ऐसे कर, तो अपन कहेंगे ठीक है सर एक बार ऐसे कर, इधर Cl इधर Br,
इधर सीएल इधर बीआर। अब इसके अलावा कुछ और बन सकता है क्या? इसके अलावा कुछ और बन सकता है? बोलो। तो अपन कहेंगे क्यों नहीं बन सकता, इधर दोनों बीआर थे, दोनों सीएल लिखो। आपने दोनों सीएल 90 डिग्री पे कहाँ लिखा? दोनों सीएल को 180 पे लिखा था, दोनों बीआर को 90 पे। लो दोनों BR। अब और कुछ बन सकता है? तो अपन कहेंगे सर अब इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बनाने के लिए? दोनों बीआर 90, दोनों सीएल 90, एक बीआर सीएल एट 180 और NN 180 पे कभी जा नहीं सकता। तो अपन कहेंगे फिर इतना ही बता, इसमें और ज्यादा नहीं। ठीक है, तो दिस इज नंबर्स कैलकुलेट करना होता है। अब होगा क्या ना, अपन को पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और हमने जो स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा है, अपन को एक बात पता है कि जब आप ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करते हो तो ज्योमेट्रिकल उसमें इंक्लूडेड होता है। बनाओगे तो ऐसे ही, लेकिन उसमें आप चेक करोगे कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और उसके दो काउंट करने होंगे डीएन। लेकिन आपने अब तक ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं। तो अब अपन चेक करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल में काफी हो गया, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में भी यूज होगा, तो ज्यादा इसको सेपरेटली डिस्कस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो अब इसमें अपन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे। तो अपन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नेक्स्ट टाइम शुरू कर लेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं ना। नेक्स्ट टाइम अपना कोऑर्डिनेशन का पार्ट शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास। तो आप वैसे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर आपको बनाना आ गया, अब जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, उस टाइप से चेक करेंगे। अगर नहीं है तो डीएल काउंट करो, नहीं है तो डीएल काउंट करो, लाइक दैट। जैसे अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेक। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन खत्म। अब आप शीट को सॉल्व करना शुरू करें, जहां भी ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछें या ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछें, उसको छोड़ देना, बाकी तो करो। बिकॉज आइसोमर पूछेंगे तो उसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों होंगे, और सिर्फ ऑप्टिकल पूछेंगे तो ऑप्टिकल ही होंगे। तो जहां ये क्वेश्चंस होंगे उनको छोड़ देना, बाकी आप सारे सॉल्व करो, शीट सॉल्व कर लो। इनके कम क्वेश्चंस होंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो आपका होमवर्क है, आप एक्सरसाइज 1 एंड 2, एक्सरसाइज 1 अपन काफी कुछ कर चुके हैं, कंप्लीट करो, उसको कंप्लीट, ठीक है, 1 और 2 कंप्लीट कर लेना। अब बोलो, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। चलो भाई, फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। एंजॉय द संडे। ठीक है, तो चलो भाई, मैं उसको, थैंक यू।